लोकतंत्र को स्वस्थ रखने और मजबूत करने के लिए कितने भी उपाय कर लिए जाएं, कितने भी नियम कानून बना लिए जाएं, सरकारें और राजनीतिक दल स्वार्थ पूर्ति के लिए गलियां निकाल ही लेते हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ पूरे होते रहें, भले ही संविधान की भावना के साथ कितना भी खिलवाड़ करना पड़े, लोकतंत्र की बुनियाद कितनी भी कमजोर करनी पड़े। जनप्रतिनिधियों को साम दाम दंड भेद से अपने पाले में लाने की कवायद अब नई बात नहीं रही है। खरीद फरोख्त से लेकर लोभ लालच देने और डराने धमकाने तक के उपाय अपनाए जाने लगे हैं, लेकिन राजस्थान की मौजूदा सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से मंत्रियों के दर्जे से लेकर निगम मंडलों के अध्यक्ष पदों तक रेवड़ियों की तरह बंदर बांट कर दी गई। कानून की बात की जाए तो राजस्थान में विधायकों की संख्या के आधार पर 30 विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इतने मंत्री पहले ही बन चुके हैं, फिर कैसे उपकृत किया जाए, इनकी गलियां भी निकाल ली गई। राज्य सरकार की ओर से 49 लोगों को बोर्ड निगमों का अध्यक्ष बना दिया। इनमें से 3 को मंत्री और 32 को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया, यानी मंत्रिमंडल से भी ज्यादा लोगों को मंत्रियों के समकक्ष सुविधाएं दे दी गई। पहली बार मुख्यमंत्री के 6 और नए सलाहकार बना दिए गए। कौन नहीं जानता कि इस सारी कवायद का उद्देश्य राज्य या जनता की भलाई करना नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य साधना है। प्रदेश में घोषणाएं भले ही खूब की जा रही हैं, पर विकास कार्य ठप पड़े हैं। विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, ठेकेदारों से काम करवा लिया जाता है, पर भुगतान के लिए रुलाया जाता है। स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं लागू कर दी जाती है, पर भुगतान अटक जाने का भय होने से अस्पताल उन्हें अपनाने से बचते हैं। कई विभाग कर्जा लेकर कर्मचारियों के वेतन चुका रहे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक हित साधने के लिए पैसा खुलेआम लुटाया जा रहा है। ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है? सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि विधायकों को महंगे लैपटॉप, मोबाइल देकर और राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए गाड़ी घोड़े बांटकर कुछ दिन तसल्ली से काट लिए जाएं। असली इम्तिहान में तो जनता के सामने ही जाना पड़ेगा। बेरोजगारों के साथ भर्ती के नाम पर बार बार मजाक करना और मासूम बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों से आंखें मूंदना, विकास गतिविधियां ठप कर देना और भ्रष्टाचारियों को खुलकर खेलने देना, ये वो सवाल होंगे जो जनता अपने इम्तिहान में पूछेगी। ऐसे में रेवड़ियां हासिल करने वाले भी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।